27 जुलाई 1991 मिल्वॉकी शहर अमेरिका। एक जवान लड़का सड़क पर भागता हुआ पुलिस तक पहुंचा। उसका हाल बेहाल था, हाथ कांप रहे थे और वह बार-बार सिर्फ यही कह रहा था, वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे मार डालेगा। पुलिस ने जब उससे पूछा कि तुम किसकी बात कर रहे हो, तो उसने बताया, जेफरी डैमर। शायद पुलिस को अंदाजा नहीं था कि वो वैसे घर की तलाश लेने जा रहे हैं, जो पूरे अमेरिका में सबसे डरावनी कहानियों में एक बन जाएगा। पुलिस ऑफिसर लड़के के साथ अपार्टमेंट नंबर 213 में पहुंचे। दरवाजा खुला। अंदर बदबू इतनी तेज थी कि किसी का भी दम घुट जाए। जैसे जैसे ऑफिसर अंदर बढ़ते गए, उन्हें अजीब चीजें दिखने लगीं। फ्रिज में इंसानी सिर, अलमारी में हड्डियां और पलंग के नीचे रखे फोटो। वो फोटो किसी वैकेशन के नहीं थे, बल्कि कटी फटी लाशों के थे। यह सब देखकर पुलिस समझ गई, यह कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, बल्कि सीरियल किलर है। और तभी दुनिया के सामने एक नाम आया, जेफरी डैमर, जिसे लोग बाद में मिल्वॉकी कैनिबल कहने लगे। जेफरी का जन्म 1960 में विस्कॉन्सिन में हुआ था। बचपन से ही वह बहुत अलग-थलग था। जानवरों की हड्डियां और उन्हें डिसेस्ट करने में अजीब शौक था। उसके माँ-बाप के रिश्ते खराब थे, घर में लड़ाइयाँ झगड़े चलते रहते थे। नतीजा, जेफरी अकेलापन महसूस करता था। टाइम आ गया था 1978 का। अब जेफरी की उम्र 18 साल थी। जेफरी ने पहली बार हत्या की। उसने अपने घर बुलाए एक नौजवान का सिर फोड़कर उसे मार दिया और फिर उसकी लाश छिपाने की कोशिश की। यह उसका पहला टेस्ट था और इसके बाद जेफरी कभी पीछे मुड़ा ही नहीं। 1978 से 1991 तक जेफरी ने 17 लोगों की जान ली। उसका तरीका हमेशा लगभग एक जैसा होता था। वो बार या सड़क से किसी नौजवान को अपने अपार्टमेंट में ले जाता, शराब और दवाई देकर बेहोश करता, फिर उसका गला दबा देता। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। जेफरी उनकी लाशों के टुकड़े करता, उनकी तस्वीरें खींचता और कुछ हिस्सों को अपने फ्रिज में संभाल कर रखता। वो चाहता था कि उसके शिकार हमेशा उसके पास रहें, हमेशा उसके कंट्रोल में। इसी जुनून ने उसे कैनी विल्सन तक पहुंचा दिया। जब अपार्टमेंट में रहने वाले कई पड़ोसियों ने एक बार पुलिस से शिकायत की, बदबू की, अजीब आवाज़ों की, लेकिन बार-बार पुलिस नज़रअंदाज करती रही। एक बार तो एक छोटा लड़का जेफरी के अपार्टमेंट से नग्न अवस्था में भागा, लेकिन जेफरी ने कह दिया कि यह मेरा बॉयफ्रेंड है और मामला यहीं दब गया। अगर उस दिन पुलिस सच्चाई देख लेती तो शायद आज कुछ जिंदगियां बच जाती। आखिरकार 1991 में उसकी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। अदालत ने जेफरी डैमर को 15 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई, लेकिन 1994 में जेल के अंदर ही एक कैदी ने पीट-पीट कर उसे मार डाला। इस तरह उस इंसान का अंत हुआ जिसने 17 जिंदगियां छीनकर पूरी दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि एक इंसान का दिमाग कितनी गहराई तक अंधेरे हो सकता है। जेफरी डैमर की कहानी सिर्फ एक सीरियल किलर की कहानी नहीं है, यह कहानी है इंसानी दिमाग की सबसे खतरनाक हदों की। कभी-कभी जो इंसान बाहर से नॉर्मल दिखते हैं, उनके अंदर सबसे बड़ा राक्षस छुपा होता है।